जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थित वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्मा में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला वह बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वह यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याणकार करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी कि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याणकार में रत कह जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलुषों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेष्ट रहता है तो वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और जो संसिद्ध के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4.22.39 में इस प्रकार हुई है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं।
बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इतनी बलवती इच्छा होती है कि वह ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त है, कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है जो इस प्रकार है।